बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। तो आज दोस्तों हम अपने किचन में बनाएंगे मसाला राइस, जिसके लिए मैंने ये चावल लिए हैं। चावल तो क्योंकि मेरे घर में खुले ही होते हैं और मैं उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना वो निकालती हूँ। तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं और ये देगची में मैंने पानी डाला है और मैं फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे जी। अब ये देखें पानी हमारा उबल गया। अब हम इसमें चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चावल उबल जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना हमने दूसरा जो होता है इसका प्रोसेस वो शुरू करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मसाले शामिल होंगे और फिर ये हमारे चावल किस तरह पक के तैयार होते हैं। ये चावल हमने डाल दिए हैं, चावल उबल रहे हैं और ये साथ हमने इसके मसाले निकाल के रखे हैं। ये कटोरी में जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, साथ ये नमक है, क्योंकि हमने उसमें 2 चम्मच नमक डालना था लेकिन हमने उसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है और ये आधा चम्मच नमक है। साथ जो है ना आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 टीस्पून जो है ना इसमें ये ज़ीरा पाउडर है और सूखा धनिया है 1 टीस्पून और ये साथ ये चिकन पाउडर है। चाहे ये ऑप्शन पे होता है, चाहे आपका मर्जी हो डाल लें या ना डालें। और ये साथ आधा कप पानी है और ये चाट मसाला साथ, और ये जो दड़ा मिर्च है ये 1 टीस्पून है। और जब ये चावल हमारे बन जाते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चावल हमारे उबल के तैयार हो गए हैं। ये कढ़ाई में ऑयल डाला है और इसमें वो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और इसको लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना ये भून गया, देखें बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें अपने दूसरे मसाले जो है ना वो ऐड करते हैं। जो ये मैंने प्लेट में डाल के रखे थे ये सब मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसका मसाला भूनते हैं। ये देखें हल्की आंच पे हमने सारे मसाले डाले हुए हैं और इसको भून रहे हैं। देखें बड़ी अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है। ये देखें हल्का हल्का ऑयल भी निकल रहा है। अब जो पास पानी रखा हुआ था आधा कप, अब वो पानी इसमें शामिल करती हूँ। ये देखें ये अब इसमें पानी शामिल कर लिया मैंने। ये अब इसमें पानी शामिल करके तो इसको कोई 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि मसाले का और पानी का जो ये ना कच्चापन न रहे और ये अच्छी तरह पक जाए। ये देखें जी हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। ये देखें बबल बन गए हुए हैं और पानी भी पक गया और मसाला जो है ना ये सारा इनका भी कच्चापन ख़त्म हो गया और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। ये देखिए जी अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। अब इनको मिक्स करेंगे हम। अब ये सारे चावल इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखें जी इसकी ये फाइनल लुक है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो इसको आप जो है ना चिकन जलफ्रेजी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ इसका जायका बड़ा अच्छा होता है और बड़ा टेस्ट आता है। हम तो हमेशा जो है ना इसको ये जो मसाला राइस होते हैं इसके साथ हम चिकन जलफ्रेजी लाजमी बनाते हैं, क्योंकि इससे तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ये है जी मेरे मसाला राइस और इसके साथ चिकन जलफ्रेजी। और चिकन जलफ्रेजी अगर आपने सीखना है या देखना है तो मेरी दूसरी रेसिपी को देखना। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।